नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की। कई सारे विद्यार्थियों का हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि सर हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि सीजीएल और सीएचएसएल के पैटर्न में अंतर क्या है। वर्ष 2022 में सबसे पहले सीजीएल के पैटर्न में बदलाव हुआ और फिर सीएचएसएल के पैटर्न में भी बदलाव हुआ, क्रमानुगत एमटीएस में भी बदलाव देखने मिला। लेकिन मुख्य रूप से हम सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न दोनों चेंज हुए हैं और लगभग कुछ सिमिलैरिटीज हैं वहां पर। लेकिन सर कहीं ना कहीं अंतर क्या है, ये थोड़ा सा हम लोगों को जानना है। तो आज का ये सेशन आप सभी लोगों को इसी अंतर को समझाने के लिए रखा गया है। तो एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, सिलेबस, चाहे फिर जॉब प्रोफाइल या सैलरी से रिलेटेड मुख्य रूप से बात करें तो क्या डिफरेंसेस हैं उनको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली शुरू करते हैं सेशन को और प्लीज अंत तक जरूर कैरी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे स्केल यानी सैलरी को लेकर ही। तो देखिए, दोनों की चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दोनों चीजों को अगर मैं लेकर चलूं आपके सामने, तो यहाँ पर हम लोग एसएससी सीजीएल की भी बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ पे स्केल जो एसएससी सीएचएसएल का है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो पहले सीजीएल की अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग लेवल के जॉब्स होते हैं, जिस आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले लेवल 8 की जॉब, ये मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों को जो डबल ए की पोस्ट में आते हैं, ऑडिटर या अकाउंट्स की बात करें हम लोग, है ना। और ये कहीं ना कहीं सबसे सुप्रीम पोस्ट लगभग अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के अंतर्गत मानी जाती है। इसके बाद बात आती है लेवल 7 की। ये एएसओ में काउंट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल 6, है ना, जो भी ऑफिसर्स होते हैं इनकम टैक्स, वो इसमें लेवल 6 एक्साइज भी इसमें काउंट ऑन हो जाता है। लेवल 6 का 35,000 ये बेस है, 1,12,400 तक। लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 तक। और लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 तक। तो ये यहाँ पर अलग अलग सैलरीज की बात मैंने आपके सामने साझा की। वहीं अगर सीएचएसएल की बात करें तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखने मिल रहा होगा एलडीसी पोस्ट, ये लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 तक का यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो देखो, लेवल 4 यहाँ भी था और लेवल 4 यहां भी आपको देखने मिल रहा है। तो इन दोनों लेवल 4 की बात करें तो पे स्केल बराबर रहता है। लेवल 5 जो होता है, जो डीईए ग्रेड ए, डीईओ ग्रेड ए के लिए रहता है मुख्य रूप से, है ना। और यहां सैलरी जो है, अगर हम बात करें लेवल 5 पर, तो लेवल 5 के पॉइंट ऑफ व्यू पर 29,200 से लेकर 92,300। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का जो है लेवल 4 का ही पोस्ट है, तो 25,500 से लेकर 81,100 तक। तो पे स्केल का डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बता दिया। और जिस तरीके से ग्रेड्स हैं, तो एचआरए, है ना, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ट्रेवल अलाउंसेस एक्स वाई जेड, है ना, ये शहरों के हिसाब से चेंज होता है। तो इस चीज का भी आप खास ध्यान रखें। एक्स शहर मेट्रोज, फिर उसके बाद वाई शहर टीयर 2 और फिर जेड शहर। दूसरे डिफरेंस की बात करें, एग्जाम पैटर्न, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि लगभग बराबर जैसा दिखता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम सीएचएसएल की बात करें, यहाँ टीयर 1 टीयर 2 है और वहां पर सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 है। टीयर 1 दोनों का लगभग बराबर ही है, ठीक है। मैथ्स के भी यहाँ 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, वहां भी सेम है। तो टीयर 1 बराबर है, ये सिमिलैरिटी आपको यहां पर देखने मिलती है। टीयर 2 में सब्जेक्ट बराबर है लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो 30-30 क्वेश्चन ही है यहां पर दोनों जगह। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, यहां पर आपको 40 क्वेश्चन देखने मिलते हैं और सीजीएल में 45। और यहां अगर जीएजीएस की मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो जीएजीएस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 20 क्वेश्चन देखने मिलते हैं और यहां पर आपको 25 क्वेश्चन। कंप्यूटर में भी चेंज है, सीजीएल में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन रहते हैं और यहां पर आपके 15। नंबर ऑफ मार्क्स हर क्वेश्चन 3 नंबर का ही है। मैरिट दोनों की ही बराबर टीयर 2 के आधार पर रहती है। यहाँ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है सीएचएसएल में, यहाँ डीईएसटी जिन पोस्ट पर एप्लीकेबल है वहां पर किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ आगे एक जेएसओ की भी पोस्ट होती है
और एक AAO की पोस्ट जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। इन दोनों के लिए एक पेपर 2 और पेपर 3 एग्जाम होता है जो कि 200 नंबर का ही होता है, तो मेरिट फिर उन दोनों को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये सीजीएल में है। जबकि सीएचएसएल में आपको टीयर 2 के आधार पर ही कंप्यूटर दोनों में ही क्वालिफाइंग इन नेचर है, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। राइट, ध्यान रखें। सिलेबस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट सेम है। सीजीएल में बस आपका स्टैटिस्टिक्स का बढ़ जाता है और डब्ल्यू की पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस का अलग से पेपर होता है। बाकी अगर देखें तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं बात करूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएजीएस एंड कंप्यूटर। ठीक है, अंतर है क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है, अभी हम बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल का है, और ये आपका हायर सेकेंडरी। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस मेजरली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखने मिलता है। सीएचएसएल में भी अगर मैं बात करूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएजीएस एंड तत्पश्चात कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, बाकी सारी चीजें आपको लगभग वैसी ही देखने मिलती हैं। और मैंने बताया था टीयर 2 का डिफरेंस आपको यहां देखने मिल जाता है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखो मैथ्स में यहां एडवांस पर भी फोकस है ना, यहां पर बेसिक रहता है मैथ्स। इंग्लिश में भी बेसिक नॉलेज, बट हालांकि टीयर 2 में इस बार भी उन्होंने दोनों में ही आरसी ऐड कर दिया है सिलेबस में। तो हम देखें तो वैसे तो लगभग सिमिलैरिटीज ही होती हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है तो यहां पर थोड़ा सा लेवल आपको ज्यादा मिलेगा, जबकि ये आपका 10+2 का लेवल है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं। अगर हम अगले पॉइंट पर आए तो यहां हमें समझ में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए कुछ चीजों की मैं बात करूं तो यहां मेजर जो डिफरेंस है वो यही है, ये ग्रेजुएट और ये 10+2। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना है मुख्य रूप से, जैसे यहां पर अलग अलग पोस्ट होती हैं। एक होती है AAO की, एक जेएसओ, और फिर एक थर्ड जो लिस्ट होती है जब रिजल्ट आता है उसमें आपके सारे जो बची हुई पोस्ट हैं शामिल हो जाती हैं। तो AAO के लिए यहां पर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी ग्रेजुएट ही है, इसेंशियल ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी प्राथमिकता दी जाएगी उन लोगों को जो या तो सीए हैं, है ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सीएस है, इनको प्रायोरिटी, या मास्टर्स इन कॉमर्स है ना, एमबीए फाइनेंस में है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ साथ जेएसओ की बात करें तो यहां पर देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 60%। देखो यहां पर परसेंटेज मांगा जाता है, जेएसओ के लिए 60% है। ठीक है, वहीं मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, यानी 60% मार्क्स 12th में होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स से किए हों। अन्य पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो सामान्यतः क्या रहता है कि भाई बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सीएचएसएल की बात करें तो एलडीसी के लिए 12th आपने पास किया है, डीईओ के लिए भी 12th है ना, लेकिन डीईओ ग्रेड ए जो होता है उसमें कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम की डिमांड होती है बस, है ना, विथ मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, ये हमने देखा। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखिए भाई ये सामान्यतः ऑफिसर कैडर है। हाँ, यहाँ पर पी और ऐसे भी शामिल हैं, थोड़ा सा क्लरिकल कैडर इन दोनों में ही आता है। पहले जो सीएचएसएल में होता था अब इसमें शामिल हो गया है, बट ज्यादातर चाहे हम AAO की बात करें, है ना, ये तो गैजेट पोस्ट है वैसे भी, जेएसओ की बात करें या फिर ऑल अदर पोस्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो लेवल होता है ये ऑफिसर कैडर का है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लरिकल कैडर का कार्य मुख्य रूप से रहता है। बाकी ऐसा है ना, आप ऑब्वियसली सारी चीजों में डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पर दोनों में ये मुख्य रूप से है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप सारी चीजें आप तक पहुंची हों दोस्तों। ठीक है, बस इसी तरीके की चीजों को सीखने के लिए जुड़िए हमेशा एसएससी वाला पर, और आप मेरे साथ शाम को 7 बजे वोकैबुलरी के लिए जरूर जुड़ें जिसमें आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।